जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आकाश में अंधेरा छाने लगा। तूफान आने लगे, मृग तृष्णाएं प्रकट होने लगीं। माया के स्वामी जब भगवान राम के पराक्रमी भाई लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मेघनाथ के घातक हथियार से घायल होकर बेहोश हो गए, तो पूरी वानर सेना निराशा में स्तब्ध रह गई। युद्ध की धड़कनें रुक गई थीं। एकमात्र उम्मीद, एक दुर्लभ जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी जो हिमालय की गहराई में पवित्र पर्वत द्रोणागिरी पर उगती है। यह कार्य लगभग असंभव था, लेकिन एक आत्मा के लिए यह प्रेम, कर्तव्य और अटूट भक्ति का मिशन था। दिव्य वानर हनुमान अपनी आंखों में आग और दिल में राम का नाम लेकर आकाश में उछल पड़े। लेकिन हार के बाद भी रावण के पास एक आखिरी चाल थी। किसी भी कीमत पर हनुमान को रोकना। अपने रास्ते में हनुमान को एक शांत झील के किनारे ध्यान कर रहे एक शांत आर्षि मिले। आर्षि ने उन्हें आराम करने के लिए आमंत्रित किया, मदद करने का वादा किया। लेकिन जैसे ही हनुमान पानी में उतरे, एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। एक ही वार में हनुमान ने जानवर को मार डाला, लेकिन खून की जगह रोशनी थी। मगरमच्छ एक दिव्य अप्सरा में बदल गया, एक श्राप से मुक्त, जिसने उन्हें चेतावनी दी। यह ऋषि कोई आर्षि नहीं है, यह रावण द्वारा भेजा गया राक्षस कालनेमी है। हनुमान पानी से बाहर निकले, कालनेमी का सामना किया और कुछ ही क्षणों में राक्षस को भस्म कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आकाश में अंधेरा छाने लगा। तूफान आने लगे, मृग तृष्णाएं प्रकट होने लगी। माया के स्वामी भ्रम के दानवों ने झूठे पहाड़ों और चकाचौंध करने वाली रोशनी से उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन हनुमान के पास एक ऐसा हथियार था जिसका सामना कोई भी अंधकार नहीं कर सकता था, श्री राम का नाम। वे हर सांस के साथ जप करते रहे, और जैसे सूरज तूफान को भेदता है, वैसे ही उन्होंने हर भ्रम को देखा। आखिरकार हनुमान हिमालय पहुंच गए, लेकिन पहाड़ ने अपनी पवित्र जड़ी बूटियां देने से इनकार कर दिया। दिव्य प्राणी द्रोणागिरी के संरक्षक उनके रास्ते में खड़े थे। उन्होंने चेतावनी दी, कोई भी इस भूमि से बिना अनुमति के कुछ नहीं ले सकता। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उनके पास देरी करने का समय नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मेरे भगवान का भाई मर रहा है। दिव्य शक्ति के साथ उन्होंने एक हाथ में पूरा पहाड़ उठा लिया और लंका वापस चले गए। जड़ी बूटी से लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गए। युद्ध जारी रहा, लेकिन हनुमान की यात्रा भक्ति, शक्ति और सेवा का एक शाश्वत प्रतीक बनी हुई है। राक्षस, भ्रम, दैवीय परीक्षण, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। क्यों? क्योंकि हनुमान प्रसिद्धि के लिए नहीं उड़ रहे थे, वे प्रेम के लिए उड़ रहे थे, धर्म के लिए, राम के लिए। जब आपका मिशन शुद्ध होता है, जब आपका दिल विश्वास से भरा होता है, और जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है।